गुप्ता जी, मैंने असदुद्दीन अवैसी का वो छोटा सा मोन्टाज में वो एक बाइट का क्लिप चलवाया जिसमें वो कह रहे थे कि पेट में दर्द होने लगा बीजेपी के दूसरे लोगों के, ये दूसरे दंगाई को टिकट दे दिया, अब पेट में दर्द क्यों है, जरा एक बार क्लियरिफाई कर दीजिए एआईएमआईएम को। वो कह रहे हैं कि इस तरह के आपराधिक छवि वाले लोग तो आपकी भी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। अनिल जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। जिस तरह की भाषा असदुद्दीन ओवैसी इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है दिल्ली वाले अभी 2020 के वो दंगे भूले नहीं हैं, और दिल्ली वालों के जो जख्म हुए हैं उन पे ये नमक छिड़क रहे हैं, मलहम नहीं लगा रहे, नमक छिड़क रहे हैं। आज भी वो मंजर हमें याद है किस तरीके से ताहिर हुसैन, जो उस वक्त आम आदमी पार्टी के पार्षद होते थे, पूरा प्लानिंग करके छत के ऊपर गुलेल, बड़ी बड़ी गुलेल, पेट्रोल बम, किस तरीके से पूरी उनकी भीड़ ने, जो आईबी के अधिकारी थे, अमित शर्मा जी की हत्या की, हमारे उत्तराखंड के एक भाई दिलबर नेगी को किस तरीके से उस मिठाई की दुकान में उनकी हत्या की, और बहुत से लोगों को। और ये तो जब जिस तरीके से आज इन्होंने घोषणा की है शफीउर रहमान की, ये भी सोचने का विषय है कि ये जो दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, क्या इसमें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का या उनका तो कहीं इनडायरेक्ट हाथ नहीं था? क्योंकि चुन चुन कर वो आज उनको टिकट दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो पहले कभी आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे, अनिल जी, आपके सामने पूरी चर्चा हुई, दानिश भाई जब जवाब दे रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि किस पार्टी में आरोपी छवि वाले लोग नहीं है। देखिए, राजनीति में आपके ऊपर केस जरूर होते हैं, राजनीतिक भी केस होते हैं, ये सच्चाई है। पर देशद्रोह, दंगा, शरेआम दंगा करना, लोगों को मारना, मुझे नहीं लगता देशद्रोह या दंगे से बड़ा कोई होता है देश में। ये तो पूरी दिल्ली ने देखा है, पूरी दिल्ली ने देखा है। मैं सर्टिफाई करता हूं, अनिल जी एक मिनट रुकिए। दानिश भाई, बीजेपी कह रही है तो मतलब देशद्रोहियों को टिकट देंगे? 20 सेकंड। हाँ, मैं बताऊं, बिल्कुल। तो पहले आप देश से माफी मांगिए, क्योंकि 1992 के तमाम दंगे के टॉप मोस्ट भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर, जिनकी बदौलत पूरे देश में दंगा हुआ और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, उनके लिए पहले जाके आप माफी मांगिए कि हम लोगों ने जाके ऐसा दंगा भड़काया। फिर भी मेरा सवाल वही है दानिश भाई, वो गलत कर रहे हैं, आप भी करेंगे क्या? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आप सुनिए मेरी बात। अगर मैं शराबी हूं और उसके बाद मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि शराब बुरी बात है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं सिगरेट पीता हूं, वो शराबी, इससे क्या मतलब? आप शराब नहीं पिएंगे, इस बात को कंफर्म कीजिए ना सर। आप जाइए ना, मैं ये कह रहा हूं कि अनिल गुप्ता जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। 20 सेकंड अनिल जी, बात कहिए आप। ठीक है, ओके दानिश भाई, अनिल जी जवाब दे रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि दिल्ली दंगों में एक नई कड़ी भी जुड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम का भी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल दिल्ली दंगों में रहा है, जिस तरीके से वो चुन चुन के आज इनको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जितनी भी हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, कि जिस तरीके से दिल्ली में दंगे भड़काए गए, और आज ठीक है अनिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे पास बहुत नहीं दानिश भाई अच्छा खासा वक्त दिया। दानिश भाई आपको अच्छा वक्त दिया, थोड़ा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। रवि श्रीवास्तव जी, वरुण पुरोहित जी, मैं आप दोनों के पास हूं। रमनीश जी, बहुत छोटा सा कमेंट सर जल्दी से। क्या सिर्फ वोट बैंक को बटोरना है, इसलिए ऐसे चेहरे को सामने रखा गया कि भैया देखिए, उस वक्त भले इनके ऊपर आरोप लगे हों लेकिन हम इनके रहनुमा हैं? तो क्या सिर्फ एक वो वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए एआईएमआईएम ने राजद्रोह का केस झेलने वालों से भी परहेज नहीं किया? मुझे लगता है कि ये राजनीतिक किस स्तर में जा रहा है, कितने निचले स्तर पे जाता हुआ दिख रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद बैरिस्टर हैं, उन्होंने कानून की पढ़ाई की है, या दंगाइयों और हिंसा और अराजक तत्व जो हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, उनको कैसे पाला जाए, पोसा जाए, मुझे लगता है उनकी पढ़ाई की है। अब मुझे लगता है कि एएम का ये जो रुख, जिस तरह से आप दंगाइयों को, अराजक तत्व को आप जिस तरह से टिकट बांट रहे हैं खुले तौर पे, मुझे लगता है कि आपको, मैं क्या कहूं, एएम एक राजनीतिक पार्टी कहूं या बैक्टीरिया के रूप में आपको नाम दिया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप एक बैक्टीरिया के रूप में आप फैलते नजर आ रहे हैं हमारे देश में, राजनीति में खास करके। भारत माता की जय से आपको परहेज हो जाता है, जय हिंद से परहेज हो जाता है, और जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी को देखिए, इसरात जहां को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है, और यहाँ पे ताहिर हुसैन जैसे, शाहरुख पठान और
सफा उर रहमान जैसे जो दंगाई हैं, जिन्होंने 53 लोगों को निर्मम जो हिंदुओं थे उनको उनकी हत्या कर दी, 200 से जो ज्यादा लोग जो घायल हो गए। आप देखिए लाखों करोड़ों का नुकसान जो हुआ था ट्रंप जब आए थे 2020 में। आप ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी सही नहीं है। और की बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करें, रोहिंग्या की बात करें, वहां से भी आए लोगों को आप देखिए सहानुभूति प्रकट करते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इनका तो इतिहास रहा है। रजाकारों वाली जो पार्टी है जिसने हैदराबाद को देश से अलग रखने के पक्ष में था, तो उनके लिए मैं क्या करूं। 2012 में किसी ने भूला नहीं कि 2012 लेकिन में सिर्फ ये वोट के लिए है रमनीश भाई, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है कि दंगे में हाथ हो सकता है तभी चुन चुन कर वोट दे रहे हैं? मतलब आप ये बताइए। मैं जवाब दूं। दानिश भाई सुनिए तो जमानत को खारिज, शाहरुख की जमानत को लगातार खारिज कोर्ट कर रही है। सफा उर रहमान, इन लोगों को जमानत नहीं मिलता है। आप उसके लिए पैरवीकार शोएब जमई जैसे लोग, जो एम का जो अध्यक्ष है दिल्ली का, वो जाता है, जबकि खुद उसने एक गलत बयानी किया था देश को तोड़ने की बात, आज से कुछ लगभग 1 साल पहले किया था। तमाम जितने भी हम देखते हैं कि अराजक तत्व हैं, दंगाई हैं, हिंसा में पाए जाए, ये क्या पब्लिक हीरो के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं है? टिकट देके कि आपके ऊपर आरोप चाहे जो भी हो, मैं खड़ा हूं आपके साथ, मैं दूंगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मैं दूंगा टिकट। तो क्या ये पब्लिक में एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं है? और सिर्फ आपको वोट चाहिए किस बिना पर? कि वो मुस्लिम है और सारे मुस्लिम एक साथ कंसोलिडेट हो जाएंगे, मतलब इस कीमत पर? आ रहा हूं दानिश भाई, ये बहुत सारे सवाल है आपके लिए, लेकिन मैं बहुत जल्दी से वरुण जी और रवि श्रीवास्तव के पास जाता हूं। पहले वरुण सर, ये खबरें, अब जैसे रमनीश जी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि इशरत जहां को टिकट दिया जा सकता है वो भी दिल्ली दंगों की हमलों की साजिशकर्ताओं में से है, तो ये सच्चाई, ये सच है क्या खबर में? और अगर ऐसा है तो फिर आप भी AIMIM वाली लीग में, क्योंकि शहजाद पूनावाला तो बहुत खुलकर कह रहे हैं कि जो मकसद, जो मोटे मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने का AIMIM का है, वो कांग्रेस पार्टी का भी है। अनुराग सिंह जी, कांग्रेस पार्टी मैंने कई बार कह चुका हूं, फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, कोई मूर्ख पार्टी है खाली 10% 8% वोटों के लिए करेगी, बाकी वोटों को छोड़ देगी। जो भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन में इस प्रकार के नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है। अभी आप कह रहे हो इनको खबर है, तो भाई CWC मेंबर भी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर है, इनको खबर है। जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो, आप कैसे उस कपोल कल्पित बातों पर डिस्कशन कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी तो कितने वरुण जी, अब मेरी पूरी बात सुन लो आप। अच्छा प्लीज जल्दी से बताइए ना सर, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बीजेपी नहीं दे रही है टेंटेड लोगों को टिकट? आप जो बात कर रहे हो वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। और आपने एक बात कहा कि वो करेंगे तो आप भी करोगे। अभी दानिश भाई से सबसे प्रश्न, मतलब मॉरलिटी और एथिक्स खाली कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। देश में जो रूलिंग पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी बताती है, मोबाइल के बटन दबा दबा कर। आप ये जो डिस्कशन हो बिल्कुल यूनिवर्सल होना चाहिए और उसमें नहीं सर, एकदम आपकी बात मैं एग्री करता हूं वरुण जी।